हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। सीयूसेट 2022 के लिए आपका यहां पर घोषणा कर दी गई है कि आपकी यूजीसी के द्वारा कि सीयूसेट जो भी आपकी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, चाहे उसमें अंडर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हों, जेएनयू, डीयू, बीएचयू, जेएमआई, या फिर जो भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एटसेट्रा, जो भी यूनिवर्सिटीज आती हैं उनका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाए और उनके तहत एडमिशन दिया जाए। ये आपका जो टेस्ट होगा वो आपका एनटीए के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये घोषणा आपके सुन ली होगी और काफी दिनों से चर्चित है, राइट। इस पे बहुत सी वीडियोस हैं। फर्दर ये मुद्दा है कि आपका ये कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में कोई भी आपका ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है, तो उसके बारे में हमें चर्चा भी नहीं कर सकते क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हमें अगर सोचने वाले कौन होते हैं, वो आपका ऑफिशियल नोटिस आएगा उसके उस तक हमें इंतजार करना है और हम उसके बारे में चर्चा करने के विषय में बिल्कुल फेवरेबल नहीं है, क्योंकि जो चीज हमें पता नहीं है उसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, राइट। अभी पॉइंट ये बनता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं एमए या एमएससी ज्योग्राफी जिन भी यूनिवर्सिटीज में हो रही है उनके बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि सीयूसेट आपका एग्जाम कराएगी। तो सीयूसेट के तहत जो भी आपकी सिलेबस एनालिसिस और बुक लिस्ट के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं और एक ओवरव्यू प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं खुद सीयूसेट क्वालिफाइड हूं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से एमएससी क्वालिफाइड हूं, और मैं आपको एक बेसिक से प्रिपरेशन के बारे में आपको डिटेल्ड ओवरव्यू प्रोवाइड कराऊंगा 2022 के लिए। यहाँ पर सबसे पहले तो दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आपके प्री प्रिपरेशन से पहले रहते हैं, राइट। एक तो एमए एमएससी करना चाहते हैं, राइट, और एक वो होते हैं जो यूपीएससी देना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो सोचते हैं कि अगर हम एमए या एमएससी कर लेते हैं तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा उस यूनिवर्सिटी का, हम वहाँ पर रुक के तैयारी कर सकते हैं, हम वहाँ पर रुक के और जो भी फैसिलिटीज हैं उनको फ़ायदा लेके और हम ये चीज़ें क्रैक कर सकते हैं और हमारा जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। अगर आपका गोल एंटायरली ये है तो आप इस पे फोकस करके चले। अगर इसमें भी एडमिशन लेते हैं तो भी आपका ये गोल बिल्कुल रहना चाहिए, ये आपका बिल्कुल दिमाग में रखें। एमए एमएससी करते समय ये बात आप ख्याल रखें कि आपका जो एमए एमएससी कर रहे हैं ना, तो उस समय आपका वर्कलोड इसका भी रहेगा। एमए एमएससी का सिलेबस भी बहुत वास्ट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका ग्रेजुएशन वाला सिलेबस है। तो यहाँ पर एमए एमएससी का जो सिलेबस होता है वो भी आपका ज्योग्राफी का आपको कवर करना होता है, फील्ड ट्रिप्स भी करनी होती हैं, सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी अवेयर होना है, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में अवेयर होना है। तो ये सभी चीज़ें आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी है, प्रैक्टिकल पढ़नी है, जीआईएस पढ़नी है, एटसेट्रा। जो भी आपके मेन कोर एरियाज हैं वो आपको कंसर्न करने हैं, जिनके बारे में आपको पता नहीं है, आपको डिस्कशन करनी है। तो ये सभी चीज़ें एक्टिविटीज करनी है। तो इसके लिए आपका थोड़ा बहुत ये यूपीएससी का टारगेट डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, ये बात आपके लिए बेसिक ओवरव्यू रहती है। अभी पॉइंट आता है एमए एमएससी जो करना चाहता है, ये आपके डिपेंड करता है। मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, आपकी बाकी इच्छा है, ठीक है। एमए एमएससी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो सिलेबस को कवर करेंगे, सिलेबस देखेंगे कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या सिलेबस में लिखा हुआ है, कौन सी ऐसी सजेस्टेड रीडिंग है, प्रीवियस ईयर पेपर क्या कहता है, प्रीवियस ईयर पेपर किस तरफ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या ट्रेंड है, उसके बारे में हम देखेंगे। ट्रेंड को फॉलो करेंगे, राइट। ट्रेंड कैसा है, तो सबसे पहले तो आपका जेएनयू आपका एग्जाम ले रहा है, JNUE है, ठीक है। इसके कुछ प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो आप कंसीडर कर सकते हैं। डीयू के आपके प्रीवियस ईयर पेपर कंसीडर कर सकते हैं। सीयूसेट खुद के जो पेपर्स हैं वो आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो पेपर सेट होगा ना वो इन्हीं यूनिवर्सिटीज के बारे जो प्रोफेसर हैं वो डिसाइड करेंगे, या फिर कह सकते हैं उनको वो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं वो आपके इसको सेट करेंगे, राइट। अभी पॉइंट ये आता है कि जो अगर सिलेबस को या प्रीवियस ईयर पेपर को देखें तो आपके 4 डोमेन बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका फिजिकल ज्योग्राफी आपका डोमेन है और मेन डोमेन आपका ये आपका बनता है, ठीक है।
फिजिकल ज्योग्राफी, राइट। सेकंड डोमेन आपका ह्यूमन ज्योग्राफी बनता है, राइट। थर्ड डोमेन आपका इंडियन ज्योग्राफी बनता है। इसको हम फिजिकल में भी कंसिडर कर सकते हैं, बाकी इंडियन को अलग से रखते हैं। और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, ठीक है। ये हमारे 4 डोमेन है। अभी पॉइंट ये आता है कि जो आपका डोमेन है, अलग अलग डोमेन की अलग अलग वेटेज रहती है, ये आप क्लियर अपने दिमाग में रखें, राइट। अभी बेसिक जो आपकी बुक्स हैं अलग अलग डोमेन के लिए, वो हम आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपके प्रोफेसर सविंद्र सिंह की जो बुक है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के आप बिगनर हैं, या फिर कह सकते हैं कि अगर आपको सिलेबस कवर करना है तो ये बुक आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी एक प्राइमरी लेवल पे। और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आपकी जो माजिद हुसैन, प्रोफेसर माजिद हुसैन जी की बुक आती है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपके खुल्लर की बुक आती है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल के लिए आप जो यहाँ पर एक जेपी शर्मा की आपकी बुक आती है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। अभी पॉइंट ये आता है कि आपके ये जो बुक्स तो मैंने आपके साथ आपके पास होंगी भी, नहीं भी होंगी तो भी आप ले आएंगे, राइट। अभी पॉइंट ये आता है कि क्या आपका इन सभी बुक्स से आपका सिलेबस कवर होगा? दोस्तों बिल्कुल, ये कह सकता हूँ कि आपका 60 to 70% आपका जो मेजर डोमेन है, आपका कह सकते हैं 50 to आप 70% अप्रोक्स ये कह सकते हैं कि इन बुक्स से आपका कुछ ना कुछ कंसीडर हो जाता है, राइट। अभी पॉइंट ये आता है कि ऑनलाइन सोर्सेज है, ठीक है। ऑनलाइन सोर्सेज आपको नहीं पता होता है, आपकी ईपीजी पाठशाला पर आपका ऑनलाइन कंटेंट मिलता है, और ये आपके जो भी आपके रेप्यूटेड प्रोफेसर्स होते हैं उनके द्वारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है, और ये पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अगर कोई टॉपिक आपका कवर नहीं होता है और आपको नहीं पता लगता है तो ईपीजी पाठशाला पर जाकर उससे का कंटेंट देख सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि उसके बारे में आपका डेप्थ ओवरव्यू पता लग जाएगा। दूसरा आपका अगर इनके बारे में भी आपका, तो आपकी एनसीईआरटी जो +1 और +2 है, आपके जो भी फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों को कंसिडर करती है एनसीईआरटी +1 और +2, ठीक है। तो इनको आप कवर कर सकते हैं। तो अराउंड अबाउट अगर हम बात करें तो आपका जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका पीजी के लिए एंटायरली रहेगा, ठीक है। तो पीजी से पहले आपकी ग्रेजुएशन आप कवर कर सकते हैं, आपके +1 +2 आप कवर कर सकते हैं, और कुछ आपके जो बेसिक एरियाज होते हैं, कोर पॉइंट होते हैं पीजी के लिए, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आपका ये एग्ज़ाम काफ़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा, ये बात आपकी रहती है। राइट। प्रीवियस ईयर पेपर से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कैसे क्या लेवल आता है, कैसा आपको पता लगेगा, सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और ये आपका एक कह सकते हैं कि आपका जो ज्योग्राफी का पेपर आता है या फिर अलग जो भी आपके सब्जेक्ट्स का आता है, तो आपका जो भी सीयू सेट का पैटर्न रहता है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो आपका 25 क्वेश्चंस तो आपके जो भी मेजर डोमेन है या फिर कह सकते हैं सभी के एक साथ एक जैसे मिलेंगे, और आपके 75 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जो भी आप ज्योग्राफी चूज कर रहे हैं, हिस्ट्री चूज कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस चूज कर रहे हैं, एक्सेट्रा, उनसे आपके बनकर आते हैं। तो यहाँ पर 75 क्वेश्चंस आपके जो आएंगे वो आपके सब्जेक्ट के कंसर्न आएंगे, लेकिन हमें 25 क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी दोनों को मिलाकर बनेगी। तो आप ये बात याद रखें कि दोनों पे जो क्वेश्चन है आपके लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर दोनों को कंसिडर करें और दोनों को फोकस करके आप फाइनल मेरिट में आएंगे, राइट। तो डिटेल्ड वीडियो इन 75 क्वेश्चंस की आपकी जो ज्योग्राफी है वो डिटेल्ड आपकी मैं जल्द ही आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ, और उसमें आपको बताऊंगा सेक्शन वाइज कौन कौन सी बुक्स हैं, और सेक्शन वाइज आपके जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कैसे आप उनको कवर कर सकते हैं। और हर एक फिजिकल ज्योग्राफी आपकी ह्यूमन अलग अलग वीडियोस में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, राइट। आज थोड़ा कोऑपरेट कर दें, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, इस वजह से उसको कोऑपरेट करें। और
होप सभी चीज़ें जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया वो आपको अच्छी लगी होंगी और ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, राइट? तो इस चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।